नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 39 ईयर्स है। सवाल थे कि क्या स्टॉक मार्केट में निवेश करना सही रहेगा। जी हाँ, आपके हाथ में स्टॉक मार्केट में निवेश करना सही रहेगा। आप स्टॉक मार्केट से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश या इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जिन्हें आप अभी लगाएं और एक दो महीने बाद ही आपको ये लगने लगे कि प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वो वाला नहीं रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो अगर आपके द्वारा स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लंबे समय के लिए निवेश होता है, तो आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि अपना पैसा लगाकर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये मान सकते हैं कहना आसान है, करना नहीं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाते हैं, अप्रॉक्स 10 से 12 सालों के लिए, तो आप अच्छा पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे जीवन में। दूसरा सवाल था कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेना चाहिए। आपके हाथ में लोन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मान के चलिए कि लोन जीवन में किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना रहेगा। छोटा किसी अमाउंट उधार ले सकते हैं, बट उसे भी इस तरह से लीजिएगा कि उसका ब्याज ना चुकाना पड़े। तो इस तरीके से पैसा ले सकते हैं, बट जीवन में कभी भी लोन नहीं लेना रहेगा आपको। लोन से आप समस्या में पड़ सकते हैं। लोन अगर आप ले लेते हैं तो आपको वो उसका इंटरेस्ट चुकाना रहेगा उसका। आपके हाथ में यहाँ पर राहु रेखा है। देखिए राहु रेखा क्या होती है। राहु रेखा नुकसान करने वाली रेखा होती है। मेनली जो नुकसान होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला, व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, सेहत बारंबार खराब होती है। दूसरा, पारिवारिक प्रॉब्लम, पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक समस्या, पारिवारिक तंगी रहती है। और तीसरी समस्या आती है कि फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। पैसे की कमी होना, पैसा ना जुड़ पाना, पैसे का नुकसान हो जाना, स्टॉक मार्केट में लॉस खा जाना, ये रेखा देती है आपके हाथ में। इस तरह के प्रभाव आपको मिलने वाले रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में जो आपके मंगल पर राहु रेखा है वो इसी प्रकार की है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गुरुदेव बृहस्पति के हिस्से पर क्रॉस प्रॉपर बन गया। देखिए गुरुदेव बृहस्पति के हिस्से पर जब क्रॉस बनता है तो ये भी आपको बड़ा लाभ देने वाला रहेगा। क्या लाभ देने वाला रहेगा, देखिए बृहस्पति के हिस्से पर जब क्रॉस बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद अच्छा हुआ है, और आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें आपकी धर्मपत्नी का भाग्य काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप अपने जीवन में जो बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी धर्मपत्नी के भाग्य से आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उनमें उनका भाग्य ज़्यादा है। ये कॉम्बिनेशन एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ की ओर दिखाता है, जीवन सफल होने की ओर दिखाता है, सफलता दिखाती है, बड़े लेवल की एक्सट्रीम पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये कॉम्बिनेशन देने वाला रहता है जब हाथ में यहाँ पर क्रॉस का साइन बन जाए तो। बहुत शुभ साइन है। अगर आप चैरिटी करते हैं तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। देखिए बृहस्पति देव हर व्यक्ति से एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप जीवन में कितना ही पैसा कमाइए, वो बृहस्पति देव की कृपा से मिल जाएगा। बट चैरिटी भी करिए। ऐसा मत कीजिए कि अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो आप 1 रुपया दान नहीं करते। दान दक्षिणा करना रहेगा आपको। जितना ज़्यादा आप डोनेशन करेंगे, आपका खुद का भाग्योदय रहेगा ऐसे कार्य कर कर। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपके द्वारा चैरिटी, दान दक्षिणा से कार्य, और सबसे अच्छा जो कार्य होता है अन्नदान। अन्नदान डेली हो, लगातार हो, बिना किसी रुके हो, बिना कोई गैप लिए हो। महीने में आपको 1-2 बार अन्नदान करना ही रहेगा। गरीब लोगों को खाना बना के ले जाइए घर से और गरीबों को खिलाइए। जिनका खाने का कोई सहारा नहीं होता उनको आप अन्नदान कीजिए। और मेनली मैं एडवाइस देता हूँ कि आपको सबसे पहला वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में जाना चाहिए। वहाँ अगर आप लोगों को अन्न अन्न का दान करते हैं तो आपको बड़ा लाभ वहाँ से भी मिलने वाला रहेगा। बाकी जिनका कोई नहीं है, उनके अपने बनते हैं तो भी लाभ मिलने वाला रहेगा। और एक बात और ध्यान कीजिए कि जीवन में जब भी कोई आपके द्वार पर आए तो वो खाली हाथ लौट कर ना आ जाए। इस तरह के अगर आप नियम बनाते हैं जीवन में तो बृहस्पति देव की असीम कृपा आपको इस रेखा द्वारा देखने को मिल जाएगी। ये क्रॉस बहुत शुभ फल देने वाला होता है, और अगर मेडिटेशन और चैरिटी की जाए तो बड़ा लाभ देने वाला रहता है। शनि पर्वत पर आएंगे तो शनि पर सुंदर सी इस प्रकार ये वी की लाइन बन रही है। शनि पर जब ये वी की लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं ये भी आपको लाभ देने वाली रहेगी। कैसे और किस प्रकार लाभ मिलेगा, देखिए वी की लाइन बनती है तो शनि देव की असीम कृपा को दिखाती है। बट कहीं ना कहीं शनि देव की जो पर्वत है वो दबा हुआ है, तो इसके उपाय करने रहेंगे। शनिदेव के ऊपर आपको उपाय करने रहेंगे। शनिदेव की सरसरी ढैया को नुकसान देकर भी जाने वाली रह सकती है। इसकी मैं आपको उपाय दे दूंगा तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आएंगे, सूर्य रेखा है इस प्रकार। सूर्य रेखा ऊपर जाके 4 का साइन बना रही है। यहाँ पर सुंदर सी छोटी सी मछली भी बन रही है इस प्रकार से। सूर्य देव पर देख पा रहे हैं अच्छे साइन है, तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की ओर आपको डिनोट कर रहा है। और ये पूरे पूरे संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय आपका भाग्योदय होगा। वो भाग्योदय कब किस प्रकार होगा आपकी भाग्य रेखा पर मुझे दिख भी रहा है। तो सूर्य पर्वत आपके हाथ में बहुत अच्छी एवं उत्तम अवस्था में मैं देख पा रहा हूँ। आपको इन सारी चीज़ों के बढ़िया लाभ मिलने वाले रहेंगे। बुध देव पर अगर हम आएंगे तो बुध देव पर 2 से 3-4 सीधी खड़ी रेखा है। बुध देव पर जब ये रेखा होती है तो ये कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को बड़ा व्यापारी बनाने में सक्षम रहता है। मान के चलिए व्यापारी वर्ग खाता है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान कमाने वाले रहेंगे। और कहीं ना कहीं पैसे का सदुपयोग भी आपके जीवन में रहेगा। पैसे से पैसे बनाने की जो कला है वो आपके अंदर है। इस तरह के भी प्रॉपर एवं अच्छे योग में आपके हाथ में आपके रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंगल जो है आपके हाथ में, यहाँ पर मंगल पर एक
1 से 2-3 आड़ी रेखा आ रही हैं। मंगल के हिस्से पर जब आड़ी रेखा आती है, ये बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल की ये स्थिति आपको अच्छा लाभ नहीं देने वाली रहेगी। ये आपको नुकसान किस प्रकार देगी? ऐसे सबसे पहले शक्ति की प्रेशर एंडिंग कैपेसिटी लिमिट रहती है। एक दबाव को अपने अनुसार ही झेल पाते हैं। दूसरा, जीवन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देते हैं। लड़ाई झगड़ों उसमें फँसवा देते हैं, तो लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। किसी 2 की लड़ाई झगड़े में आपको नहीं बोलना रहेगा। इन चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है। और कहीं न कहीं गुप्त शत्रु से हानि होने के योग भी ये रेखा निर्मित करती है। चंद्र पर आएँगे, चंद्र पर सीधी खड़ी रेखा है। चंद्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति जितना ट्रैवल करता है, जितना नए लोगों से मिलेंगे, उनसे जो सीखेंगे, उसको अपनी पर्सनल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलने वाला रहेगा। चंद्र आपके हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में, इन्हें मैं देख पा रहा हूँ, महादेव की भक्ति कर आपको इन रेखाओं से लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई है, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहाँ पर पिंकी फिंगर काफ़ी देर लंबी पहुँच गई। देखिए, सफल व्यापारी तो हैं आप, और आपको स्टॉक मार्केट से भी लाभ होगा। बस जिस एज में मैं कहूँगा उस एज में थोड़ा ध्यान रखिएगा, और बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से तो फ़ायदा है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में उतरे, तो वो शेयर खरीद लीजिएगा जो कम से कम आप उसे 10-12 साल तक होल्ड कर पाएँ। ऐसा शेयर मत खरीदिएगा जिसमें आप उसमें 1-2 साल में बेचैन हो जाएँ और फिर उसको आप बेच दें। नहीं, ये शेयर नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में कम से कम 10 से 12 साल के लिए उतरना रहेगा। तभी आप बड़े प्रॉफ़िट के हकदार बन पाएँगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जो आपकी सूर्य की कुंडली काफ़ी ज़्यादा बड़ी चली गई है। देखिए, रिस्की नेचर है। आपके हाथ में 100% योग मैं कह रहा हूँ। आपके हाथ में मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा लाभ होगा लॉन्ग टर्म में। हाथ इसी प्रकार का है कि शेयर बाज़ार से बड़ा लाभ है। बाकी जोखिम भरे कार्य जहाँ होते हैं, जहाँ ज़्यादा जोखिम होता है, वहाँ व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेने में सक्षम रहता है। व्यक्ति रिस्क ले लेता है। ऐसी व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर रिश्तों में टकराव आ जाए ईगो की वजह से, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सही है। यहाँ पर ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। ये रेखा जब हाथ में होती है, तो व्यक्ति जब भी खाली बैठता है, दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूँढता है। यहाँ पर अगर देखें, तो हृदय रेखा सही है। हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर इस प्रकार मंगल की ओर जा रही है। ये रेखा आपके हाथ में वाणी दोष पैदा कर रही है। आपके जीवन में वाणी दोष लगा हुआ है। आप मान के चलिएगा कि आप अपने जीवन में अपनी वाणी के द्वारा अपना नुकसान कर सकते हैं, और गुस्से की समस्या भी ये रेखा दे रही है। गुस्सा आपको आता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति ये मुझे रेखा दिखा रही है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। और कहीं न कहीं देखिए, आप अपने जीवन में गुस्से के कारण अपना नुकसान ना कर बैठें। इसका उपाय ये होता है, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, खाली समय मन में ओम नाम का उच्चारण करेंगे, तो इस रेखा के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, वरना ये रेखा आपको बुरे प्रभाव देती रही होगी। अगर आप पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इसका आपको प्रभाव नहीं मिल रहा होगा। बाकी ये रेखा गुस्से की समस्या देने वाली रहती है। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी गई है, लेकिन बेंड भी हो रही है। इस प्रकार इसने बेंड होना स्टार्ट कर दिया है। जब मस्तिष्क रेखा बेंड होने लगे, तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं धार्मिक, आध्यात्मिक बनाती है। इसके साथ-साथ व्यक्ति की जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। और कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको लॉजिकल माइंड अच्छा देता है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, छोटी-छोटी चीज़ों को सोचकर, सीखकर समझने की क्षमता बढ़िया होती है। विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति कूल और कामली रिस्पॉन्ड कर पाता है। इस तरह के योगा मैं आपकी मस्तिष्क रेखा में देख पा रहा हूँ। अगर आपकी जीवन रेखा को देखेंगे, जीवन रेखा सही है, बट कहीं न कहीं जीवन रेखा पर इस प्रकार देखें, ये कट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये राहु रेखा होती है, जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, ये राहु रेखा होती है, ये बड़े-बड़े नुकसान देने वाली रहती है। इसकी आपको सख्त से सख्त उपाय करने की ज़रूरत रहेगी, वरना आप जीवन में हर 2 से 4 साल के अंदर बड़े-बड़े नुकसान खाते रहेंगे। इसका उपाय आपको ज़रूर करना रहेगा, वरना आप जीवन में बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। कभी ये रेखा एक्सीडेंट करवा देती है, कभी ये चोट लगवा देती है, कभी पैसे का नुकसान करवा देती है, कभी पारिवारिक समस्या आ जाती है, कभी लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, तो मान के चलिए कि बड़ी-बड़ी समस्या आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे, तो भाग्य रेखा में मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल क्या होता है? मनी ट्रायंगल होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा भाग्य है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमाग है। ये इन 3 रेखाओं से मिलकर ये मनी ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर रेखा धुंधली पड़ी है, ये आपका अब का समय है जो आप 40 वर्ष के आस-पास झेल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से चली, बचपन से आपका काम अच्छा था, अच्छा रहा, आपको जिसमें दिक्कत आई है वो आई है 36वें या 35वें वर्ष के आस-पास, क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा खराब होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर भाग्य रेखा में दम नहीं है, यहाँ से देखा कट लगा, और यहाँ पर भाग्य रेखा सही नहीं है। ये वापस से सही हो रही है 44वें वर्ष में, और बहुत ही अच्छी हो रही है। मान के चलिए, जितना पैसा आपने आज तक नहीं कमाया होगा, उतना पैसा आप 44 से 52 के वर्ष के बीच में कमाने वाले रहेंगे। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया भाग्योदय ये रेखा देने वाली है आपको। बहुत अच्छा समय है, और बुढ़ापे तक, यहाँ तक कम से कम 65 तक ये आपको बहुत बढ़िया धन लाभ कराती रहेगी। इसके बाद आप रिटायर हो जाएँ, उसके बाद आप जो पैसा रहेगा वो आपकी संतान द्वारा आएगा। लेकिन मान के चलिए 44 वर्ष से प्रॉपर भाग्योदय है आपके हाथ में। मणिबंध सही है, अगर मेडिटेशन करते हैं तो इसमें लाभ मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा सही है, यहाँ पर एफ का साइन होना चाहिए था। एफ का साइन अगर होता, तो सपने लॉजिकल देता और कहीं न कहीं पैसे की बचत करवाता, बट पैसा जल्दी ज़्यादा खर्च होता है, इस ये योग भी है। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आड़ी रेखा भी है, तो लॉजिक के साथ अपनी बात रखने में सक्षम होता है।
व्यक्ति और कहीं न कहीं आप मान के चलिएगा तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है। आपके हाथों में देख पाएँ कि जीवन रेखा पर राहु रेखा ज़्यादा है तो नुकसान बड़े-बड़े देखने को मिलेंगे। भाग्य रेखा 40 फुट से मजबूत हो रही है। मनी ट्रायंगल भी है, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको मुझे उपाय किस-किस चीज़ देने रहेंगे? मुझे आपको उपाय देने रहेंगे राहु रेखाओं के, दबे हुए शनि पर्वत के, दबे हुए सूर्य पर्वत के। ये 3 उपाय आप कर लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। बाकी जीवन में बड़ा भाग्योदय है। और देखिए अभी आपके जीवन में संघर्ष रहा होगा क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर धुंधली पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर अगर भाग्य रेखा धुंधली पड़ी, यहाँ पर मजबूत थी, यहाँ पर मजबूत है, यहाँ पर धुंधली पड़ गई है। यही वो समय जो आपका अभी चल रहा है। तो इस एज को काट लीजिए, परमात्मा ने आपके लिए भाग्योदय लिखा है लेकिन सही उम्र पर आकर। तो उसे उसका इंतज़ार कीजिए, बाकी उपाय करते रहेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। जीवन मुझे आपका अच्छा-खासा दिख रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम्स है, राहु रेखा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नुकसान करवाती रहेंगी बट उपाय करना तो इनसे भी शांति मिल जाएगी। तो मैंने आपके पामकशिस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सॉल्यूशन मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।